यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मच गया सियासी घमासान। सबसे मजबूत वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर, लेकिन योगी ने भी तैयार कर लिया नया प्लान। 2027 में कौन बिगाड़ेगा किसका खेल। इधर मुस्लिम वोट सपा के साथ हुआ एकजुट, तो उधर सवर्णों ने भी गड़ा दी चुनाव पर नजर। कटी दिल्ली तक सियासी गदर, एक फैसले से पलट सकता है यूपी का पूरा खेल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि उस वोट बैंक की है जो एक झटके में लखनऊ की सत्ता का रास्ता बदल सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव है जिनकी नजर मुस्लिम वोट को पूरी तरह अपने साथ जोड़े रखने पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका सबसे मजबूत किला सवर्ण वोट माना जाता है। लेकिन इस बार कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी के नेताओं को बता दिया कि अगर वोट एक तरफ खिसका तो बड़े से बड़ा सियासी किला भी हिल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश चौकन्ने हैं और योगी भी 2027 से पहले हर उस कमजोरी को दूर करने में जुटे दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। सवाल यही है कि मुस्लिम वोट फिर सपा के साथ एकजुट होगा या बीजेपी कोई नया दाव चलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ वोट आखिर किसका खेल बनाएंगे। चलिए समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% मानी जाती है और कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट जीत और हार का अंतर तय करने की ताकत रखता है। 2027 में विपक्ष अलग अलग मैदान में था और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोट विपक्ष के पक्ष में ज्यादा एकजुट होता दिखाई दिया। 2024 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रुक गई। कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती, बसपा अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इन नतीजों के बाद अखिलेश के खेमे में ये भरोसा बढ़ा दिया कि अगर मुस्लिम वोट के साथ पिछड़े और दलित वोट का बड़ा हिस्सा जुड़ गया तो 2027 में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की जा सकती है। यही अखिलेश के पीडीए दाव की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चिंता भी है। मुस्लिम वोट को साथ रखने के चक्कर में सपा सवर्ण वोट से पूरी तरह दूर नहीं होना चाहती। यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज को लेकर भी पार्टी की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन से लेकर परशुराम के नाम पर सियासी संदेश देने तक सपा अपने पुराने घेरे से बाहर निकलने की कोशिश में है। अखिलेश जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट के सहारे 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में सरकार बनाना आसान नहीं है। उन्हें गैर यादव पिछड़ों के साथ दलित और सवर्ण वोट में भी सेंध लगानी होगी। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थी और उसका वोट करीब 32% तक पहुंच गया था, यानी सपा मजबूत हुई लेकिन सत्ता से दूर रह गई। अब अखिलेश उसी दूरी को खत्म करने के लिए मुस्लिम वोट को संभालकर सवर्णों की तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी और बीजेपी के लिए सवर्ण वोट सबसे बड़ा मजबूत किला माना जाता है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ समाज लंबे समय से बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में गिने जाते हैं। 2014 के बाद बीजेपी ने इसी मजबूत आधार के साथ गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाई और 2017 में 312 विधानसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सहयोगियों को मिलाकर आंकड़ा 325 तक पहुंच गया था। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 255 जरूर हुई, लेकिन पार्टी का वोट करीब 41% तक पहुंच गया और योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब 2027 से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि उसका सवर्ण वोट कहीं खिसके नहीं, क्योंकि अगर ब्राह्मण नाराजगी की चर्चा जमीन पर वोट में बदली और सपा उसमें सेंध लगाने में सफल हुई तो कई सीटों का गणित बदल सकता है। यही कारण है कि अब यूपी की राजनीति में मुस्लिम बनाम सवर्ण वोट का गणित तेजी से चर्चा में आ गया है। अखिलेश की कोशिश मुस्लिम वोट को एकजुट रखने की है, जबकि योगी और बीजेपी अपने सवर्ण किले को और मजबूत करने की तैयारी में है। अब सवाल बस इतना है कि मुस्लिम वोट बैंक की आर पार की लड़ाई में सपा बाजी मारेगी या सवर्णों के मजबूत किले के सहारे योगी एक बार फिर अखिलेश का पूरा गणित बिगाड़ देंगे।